रामचरितमानस और शूद्र को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो राजनीतिक चिंगारी सुलगाई वो कहा जाए इस समय ज्वालामुखी का रूप धारण कर चुकी है। पार्टी दो धड़ों में बढ़ चुकी है। दो नेताओं को अखिलेश यादव ने निष्कासित भी कर दिया है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए सैफई परिवार के समधी और इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरिओम यादव जी हैं। सर, आप बताइए कि ये चीज़ें, ये राजनीति अखिलेश जी की कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि एक दौर में अखिलेश जी की आप भी बहुत करीबी रहे। देखिए, जो रामचरितमानस पर जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ या तो ना समझ हैं या उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा नहीं है। रामचरितमानस का हमारा पूजनीय ग्रंथ है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये पूजनीय ग्रंथ है। और रामचरितमानस का एक एक दोहा मंत्र है, एक एक चौपाई मंत्र है। और जिसमें जिन लोगों ने, जो लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो मैं तो यह समझता हूँ कि त्रेता युग में जिस तरह से समाज दो वर्गों में बटा था, एक समाज रावण वंशी था, एक समाज रामचंद्र वंशी था। तो रावण वंशी कौन है? आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं? मन, आप बोल ही दीजिए, मन के जज्बात क्या कहना है? देखिए, जो इस समय रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं उन्हें हम रावण वंशी कहेंगे, और जो रामचरितमानस के समर्थन में खड़े हैं वो भगवान राम के समर्थक हैं, भगवान राम के अनुयायी हैं और भगवान राम में आस्था रखते हैं। वो लोग हैं जो रामचरितमानस। बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी में आना, और जब उनका पार्टी में आए तो तभी भी बहुत भूचाल मचा था। अखिलेश जी लगातार उनके बयान को खुद समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं खुद सदन में पूछूंगा योगी जी से कि शूद्र का मतलब क्या होता है। देखिए, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं माननीय अखिलेश जी को क्या हो गया है। नेताजी के पुत्र होने के नाते उन्हें बड़ा दल अपनाना चाहिए और छोटी मानसिकता के लोगों को तरजीह नहीं देना चाहिए था। स्वामी प्रसाद के बारे में पहले दिन जो किया तभी कह दिया था ये फुका हुआ कारतूस है, और ये किसी दल के में है ही नहीं, ये किसी के सगे नहीं है। बसपा में रहे, पहले लोक दल में रहे, फिर सपा में रहे, फिर बसपा में रहे, फिर भाजपा में आए, फिर सपा में चले गए। ऐसे लोग तो अखिलेश को ख़त्म कर देंगे। शिवपाल जी का बयान बिल्कुल अलग है स्वामी प्रसाद मौर्य से, बोले पार्टी का बयान नहीं है, लेकिन अखिलेश जी समर्थन कर। देखिए, शिवपाल सिंह जी मजे हुए नेता हैं और नेताजी के साथ उन्होंने राजनीति की है। वो नेताजी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और अखिलेश जी नेताजी के नीतियों और सिद्धांतों के विरोध में चल रहे हैं। बहुत अंतर है माननीय शिवपाल सिंह और अखिलेश जी में। अखिलेश जी अपने विवेक से कोई निर्णय नहीं करते और मैं समझता हूँ उनका वो विवेक शून्य है। और इसीलिए 2024 से पहले हिंदुत्व वर्सेस जातीय पॉलिटिक्स एक नई प्रयोग किया जा रहा है इस समय उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति को टटोला जाए, तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रयोग है अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए जो प्रयोग लगातार बयान दिलवा रहे हैं, जो लोग ये भी कह रहे हैं कि हिंदू मंडल वर्सेस कमंडल की जो पॉलिटिक्स रही है उसको फिर से वो लाना चाहते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम आपको बता दें, मेरी ये समझ नहीं आ रही है कि इस तरह की जातीयता अगर इस देश में फैलेगी तो देश कमज़ोर हो जाएगा। जातीयता की राजनीति नहीं करना चाहिए। अभी ये कुंभकर्ण की एक चौपाई कोई लिया है अखिलेश की खास करीबी, अभी हमने अखबारों में पढ़ा था, सुबह मोबाइल में भी हमने देखा था। ये स्वामी प्रसाद से अखिलेश जी मुख्यमंत्री से पूछेंगे शूद्र कौन है। अगर अखिलेश जी ये नहीं जानते शूद्र कौन है तो उन्हें राजनीति फिर नहीं करनी चाहिए। शूद्र कोई जाति नहीं है, शूद्र कोई जाति नहीं है। जो सेवा का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, वो क्या अकेले वाल्मीकि करते हैं, क्या दलित वो जाटव करते हैं, या कठेरिया करते हैं, या वो करते हैं दिवाकर करते हैं। आज सड़क पर झाड़ू लगाते देख लीजिए, झाड़ू लगा रहे हैं, ब्राह्मण भी लगा रहे हैं, यादव भी लगा रहे हैं, ठाकुर आज चयनित हुए हैं। नगर पालिका में जो नौकरी कर रहे हैं वो किस जाति के लोग हैं, ये पूछिए अखिलेश जी। क्या लग रहा है ये उस समय 24 से पहले सोशल पॉलिटिक्स की नई पटकथा लिखने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव? उनको लग रहा है कि लगातार उनके प्रयोग असफल हो रहे हैं, तो ये जो नया है उनका प्रयोगशाला में उन्होंने तर्कश का तीर निकाला है, ये सही लगेगा निशाने पर? ये बिल्कुल असफल होगा और यही तीर अखिलेश को धराशायी कर देगा, धराशायी करेगा। तो कुल मिला के हरिओम यादव जी जो 3 बार के विधायक रहे हैं, उन्होंने चिरपरिचित अंदाज पर अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए और उनका कहना है कि जो लगातार वो प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रयोग ही उनको एक बार फिर से उनको नुकसान, राजनीतिक नुकसान 2024 में पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से त्रेता युग में 2 तरह के वंश रहे, एक रामवंशी और एक रावण वंशी, तो रावण वंशी ही वो लोग हैं जो रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं, यानी सीधा सीधा निशाना अखिलेश यादव पर है। हरिओम यादव जी का। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।